हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानशाला पे, जहां हम देते हैं आपके सपनों को नई ऊंचाई और नए आकार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विज्ञानशाला लेके आया है आपके लिए गणित की शाला, मैथ्स की क्लासेस। जी हाँ, मैथ्स। मैथ्स जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथ्स का सॉल्यूशन इस सीरीज में हम लेके आए हैं, मैथ्स का समाधान इस सीरीज में लेके आए हैं। इस सीरीज की खास बात क्या है, इस सीरीज को हमने दो लेवल में डिवाइड किया है। सबसे पहला लेवल है बेसिक लेवल, दूसरा लेवल है आपका एडवांस लेवल। बेसिक लेवल में कौन कौन सी एग्जाम कवर होगी? बेसिक लेवल में ये सारी एग्जाम्स कवर होगी, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीजीएल का जो प्री होता है वो, इसके अलावा एमटीएस, ग्रुप डी, सीपीओ, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एमपीएसआई, यूपीएसआई। तो जो भी स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस सीरीज के बेसिक लेवल को देखें, और जो भी स्टूडेंट इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि सीजीएल मेंस और एनटीपीसी सीबीटी 2, वो इस सीरीज के एडवांस, बेसिक के साथ साथ एडवांस दोनों लेवल को देखें। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और हमेशा की तरह सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आपको ये सीरीज अगर पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बांटना है ढेर सारा प्यार। तो चलिए अब जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन में, मैथ्स में, आज का सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है जियोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। याद रखिए ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसका हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। तो ज्यामिति को, जियोमेट्री को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पर। पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड में सबसे पहला आपको दे रखा है जियोमेट्री की छोटी सी डेफिनेशन है, वो देख लीजिए क्या बोल रहा है। द विजुअल स्टडी ऑफ शेप, साइज एंड पैटर्न्स एंड हाउ दे फिट टुगेदर इन स्पेस। हिंदी में कहें तो आकार पैटर्न का दृश्य अध्ययन, मतलब कि देख के जो अध्ययन होता है वो, और वो अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में एक साथ कैसे फिट होते हैं, इन सब की स्टडी को जियोमेट्री कहते हैं। इससे हमें ज़्यादा काम नहीं है। अब जरा जियोमेट्री को पढ़ने से पहले, है ना, हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों जियोमेट्री पढ़ें। बेशक ये एग्ज़ाम में आने वाला है, इसलिए तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारी डेली लाइफ से कितना रिलेटेड है जियोमेट्री, तो जरा उसका एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं आर्किटेक्चर, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बिल्डिंग में आपने देखा होगा कि भैया जियोमेट्री के बिना आर्किटेक्चर पॉसिबल ही नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी तरह की जियोमेट्री यहाँ पे लगी हुई है ना। इसके अलावा हम आर्ट की बात करें, आर्ट में भी अगर एक अच्छा आर्टिस्ट है तो वो बिना जियोमेट्री के अपना आर्ट कंप्लीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जरा और एप्लीकेशन समझते हैं इसकी। स्पोर्ट्स भैया, स्पोर्ट्स क्रिकेट में आपने देखा होगा अभी आईपीएल चल रहा है ना, वहाँ पर कितनी तरह की जियोमेट्री और मैथ्स यूज कर लेते हैं, और बिना जियोमेट्री के आज का जो स्पोर्ट्स है वो बिना जियोमेट्री के पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा मैपिंग हो गया, सन से अर्थ की डिस्टेंस हो गई, एंगल हो गई, इन सब के लिए जियोमेट्री बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जियोमेट्री एग्जाम के साथ साथ हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब जियोमेट्री को फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट में, जियोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा लाइन, पॉइंट, लाइन एंड एंगल। दूसरा टॉपिक होगा पॉलीगन, तीसरा होगा ट्राइंगल, चौथा होगा क्वाड्रिलेटर, और पांचवा होगा सर्कल्स। ये सारे टॉपिक हम पढ़ने वाले। इन सारे टॉपिक के पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एडवांस के क्वेश्चन करने वाले हैं। इस तरह से हमारी सीरीज चलने वाली है। तो चलिए पहले टॉपिक को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पर। ये आ गई हमारी पहली स्लाइड। पहला पॉइंट है पॉइंट एंड एंगल, ठीक है, ध्यान रखिए। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर डेफिनेशंस, जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे। डेफिनेशंस जो है हमारे बेसिक क्लियर करेगी, इसलिए छोटी मोटी डेफिनेशन पता होना जरूरी है। सबसे पहला आपको दे रखा है पॉइंट। पॉइंट इज अ डॉट मार्क्ड बाय शार्प पेंसिल, इट हैज नो डायमेंशंस लाइक हाइट, लेंथ एंड ब्रीथ, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे कि बिंदु, पॉइंट को बिंदु बोलते हैं। उसको बोल रहा है कि बिंदु जो है पेंसिल के द्वारा चिन्हित एक डॉट है, बिंदु है, जिसमें कि ना तो ऊंचाई होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है। तो सीधी सी बात है, पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट, है ना। इसमें ना तो लेंथ है, ना ही हाइट है, ना ही ब्रीथ है, ना तो ऊंचाई है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है। आई होप कि हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा लाइन। दूसरा आता है लाइन। लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा।
लाइन क्या बोलेंगे, ग्रुप्स ऑफ पॉइंट्स अरेंज स्ट्रेट आफ्टर अनदर, है ना। ग्रुप्स ऑफ पॉइंट, देखो यहाँ बताता हूँ, एक सेकंड, ये ग्रुप्स ऑफ पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड है ना। तो इनको मिलके जो जियोमेट्री बनेगी उसको हम बोलते हैं लाइन। लाइन मतलब रेखा, है ना, रेखा बोलेंगे हिंदी में। और इसकी खास बात क्या होगी, इसकी खास बात ये होगी कि ईच लाइन इज एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। मतलब इस लाइन को, इस रेखा को हम दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली, मतलब असीम रूप से, अनंत रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। और ये एरो क्या दिखाता है, ये एरो दिखाता है कि ये अनंत रूप में जा रही है, यानी कि इधर भी बहुत आगे तक जा रही है, इधर भी बहुत आगे तक जा रही है। तो जो दोनों दिशाओं में अनंत रूप से जाता है उसको रेखा कहते हैं। हिंदी में रेखा, इंग्लिश में लाइन कहते हैं। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन सेगमेंट हिंदी में बोलेंगे रेखाखंड, रेखाखंड, ठीक है। क्या बोल रहा है, द कटआउट पीस ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, है ना। मतलब किसी भी लाइन का आपने, सॉरी 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 एक सेकंड, आपने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन डाली, एक लाइन डाल देते हैं यहाँ पर, है ना। ये हो गई हमारी लाइन। इस लाइन का एक कटआउट सेक्शन, मतलब एक यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, है ना, और इस कटआउट सेक्शन को हमने बाहर निकाल लिया, है ना। इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, हिंदी में कहते हैं रेखाखंड, है ना। अब इसकी खास बात ये हुई कि ना तो इसको इधर आप बढ़ा सकते हो, ना इधर आप बढ़ा सकते हो। तो ये डॉट दिखा रहा है कि आपने इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यहाँ पे रोक दिया। अब इस तरह के जो जियोमेट्री, इसको बोलते हैं रेखाखंड। नेक्स्ट है हमारा रे, रे जिसको हिंदी में कहते हैं किरण, मैं लिख देता हूँ, रे को कहते हैं किरण, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है, किरण क्या होता है, किरण होता है कि भैया आपने एक लाइन ली, है ना, ऐसी लाइन जो सिर्फ एक एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है इनफाइनाइटली, ऐसी 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 रेखा जो सिर्फ एक ही दिशा में असीम रूप से विस्तारित हो रही है उसको कहते हैं किरण, है ना। तो अब आपको आपको लाइन में, है ना, लाइन में, लाइन सेगमेंट में और किरण में यानी कि रे में डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइन मतलब कि रेखा होती है जो कि दोनों डायरेक्शन में जाती है, सेगमेंट होता है जो कि दोनों डायरेक्शन में नहीं जाता है, और किरण या फिर रे जिसको बोलेंगे वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है। ये हो गया एकदम बेसिक डिफरेंस इन तीनों के बीच में। ये तो हो गया हमारा लाइन। अब जरा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इंटर, अब आ रहा है आपके पास टाइप्स ऑफ लाइंस, है ना। अब जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो क्या है, टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले है इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिछेदन, प्रतिछेदन रेखाएं, है ना, प्रतिछेदन रेखाएं। प्रतिछेदन रेखाएं नाम से ही पता चल रहा है कैसी होगी, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है। ये होती है प्रतिछेदन रेखाएं। प्रतिछेदन रेखाओं की खास बात क्या होती है, इनके जो सामने के कोण होते हैं, यानी कि ये जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं, मतलब ये और ये एंगल इक्वल हो गया, ये और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब जरा ये तो हो गया आपका प्रतिच्छेदन लाइंस। अब चलते हैं जरा कंकरेंट्स लाइन। कंकरेंट्स लाइन यानी कि होता है समवर्ती लाइंस, समवर्ती लाइन हिंदी में कहते हैं समवर्ती लाइन। क्या बोल रहा है, थ्री और मोर लाइन पास थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड कंकरेंट लाइन। एक बिंदु से गुजरने वाली तीन या अधिक लाइन को समवर्ती रेखा लाइन कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, यहाँ समझते हैं। एक पॉइंट है, उससे, एक सेकंड, उससे दो तीन रेखा जब होकर पास हो जाए, है ना, यहाँ पर आएगा वो पॉइंट इस तरह से, है ना। तो इन इन लाइंस को, इन तीनों लाइंस को हम क्या कहेंगे, कंकरेंट लाइन या फिर समवर्ती रेखाएं। ये हो गया आपका कंकरेंट लाइन। नेक्स्ट आता है आपका पैरेलल लाइंस। ये छोटी मोटी डेफिनेशंस है, इससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, इससे क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन हमको छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, तो इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। पैरेलल लाइंस जो है वो बोल रहा है कि लाई इन सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक ही विमान में लाई करते हैं, लाई करते हैं मतलब स्थापित होते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, और एक दूसरे को काटते नहीं है। तो देखो सीधी सी बात है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, एक लाइन आपने डाल दी, है ना, अब दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब इस तरह से दूसरी लाइन डाली, इन दोनों लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को दिखाने का तरीका होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से हम दिखाते हैं पैरेलल लाइन, है ना। जैसे हम बोलेंगे एक लाइन है ए बी जो कि सी डी के पैरेलल है, यानी कि क्या है, समांतर है, ए बी समांतर सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, इस तरह से बोलेंगे इसको, है ना। ये हो गया आपका पैरेलल लाइन। फिर आता है आपका ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन का मतलब होता है अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लाइन।
मैं आपको ट्रांसवर्स लाइन पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ रेखा, इसको हिंदी में कहा जाता है अनुप्रस्थ रेखा। एक सेकंड, इसको जरा मिटा देते हैं। इसको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ रेखा। अनुप्रस्थ रेखा को कैसे डिनोट करेंगे वो दिखाते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन डाली यहाँ पर, इसके बाद हम इस तरह से दो लाइन डाल देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर। एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे। देखो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो इस तरह की लाइन को, यानी कि इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लाइन या फिर अनुप्रस्थ रेखा, हिंदी में कहेंगे अनुप्रस्थ रेखा। इसको जरा डिटेल में आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं, है ना, आगे की स्लाइड में डिटेल में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा देखिए ट्रांसवर्स लाइन से एंगल का कंसेप्ट आता है। ट्रांसवर्स लाइन से एंगल का कंसेप्ट आता है, वो समझने की कोशिश करते हैं जरा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसवर्स लाइन बना देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस, तो ध्यान दीजिएगा। ये मैंने बनाई है ट्रांसवर्स लाइन, अनुप्रस्थ रेखा। अनुप्रस्थ रेखा वो रेखा होती है जो एक दो से ज्यादा रेखा को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिंदु अलग अलग है, एक तो ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, है ना। अलग अलग रेखा पे काट रही है, अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। अब यहाँ से आता है एंगल का कंसेप्ट। एंगल आपको एंगल पता होना चाहिए। एंगल क्या होता है, सबसे पहले एंगल बता देता हूँ। दो लाइन के बीच में, है ना, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एंगल बोलेंगे, सिंपल। दो लाइन के बीच में बनता है एंगल, है ना। अब एंगल के टाइप हो गए, है ना, वो एंगल के टाइप पढ़ लेते हैं जरा यहाँ पर, किस किस तरह के टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब देखो, सबसे पहले मान लो कि हमने एक एंगल यहाँ बनाया, तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल जो हो गया वो कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। फिर दूसरा एंगल हमने बनाया इसके नीचे, तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, है ना। फिर तीसरा हमने बनाया यहाँ पे, तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे हो गया, यहाँ पे। ऐसे ही चौथा यहाँ बना देते हैं और इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड, हम जरा इसको एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से। ये हो गया आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में क्या बोलेंगे, संगत कोण, संगत कोण, है ना। ये तो हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब वैकल्पिक आंतरिक कोण, है ना। आंतरिक कोण की बात चले, आंतरिक कोण कौन कौन से, सबसे पहले ये देखिए। अब हम एक काम करते हैं, इनमें सब में नेमिंग कर देते हैं, हर एक एंगल को नाम दे देते हैं, है ना। यहाँ से हमने शुरुआत करी थी 1 2 3 4, 4 एंगल हो गए। इसके बाद हमने इधर से शुरुआत करी थी 5 6 7 8, 8 एंगल के हमने नाम दे दिए। तो अब हम जब करेस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि कौन कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग है। एंगल 1 इक्वल्स एंगल 5, है ना। करेस्पॉन्डिंग एंगल ये बोलते हैं कि जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 1 यानी कि कोण 1 और एंगल 5 यानी कि कोण 5, ये क्या है, बराबर है। इसके अलावा कौन कौन से एंगल बराबर हो जाएंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो गया, और एंगल 4 एंगल 8 के बराबर हो गया। ये हो गए आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बराबर होते हैं। फिर आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब वैकल्पिक आंतरिक कोण। अब इसमें आंतरिक कोण कौन कौन से, पहले ये देखो, आंतरिक कोण है हमारा 2 3 5 और 8, है ना। ये सारे क्या है, आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है। अब वो बोल रहे हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, मतलब अगर ये तीसरा वाला अल्टरनेट एंगल आप उठा रहे हो तो अगला एंगल जो उठेगा वो उठेगा 5, है ना। तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल 3 है एंगल 5 के बराबर, है ना। एंगल 3 हो जाएगा एंगल 5 के बराबर, और एंगल एंगल 2 हो जाएगा एंगल 8 के बराबर, ठीक है। इसको जेड कंसेप्ट भी बोलते हैं, जेड, जेड, है ना। यहाँ पे जेड बन रहा है, देखो यहाँ पर बन रहा है जेड, यहाँ से गए यहाँ आए और यहाँ गए। तो जेड में जो एंगल होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, है ना। जैसे कि एक सेकंड, जेड के एंगल सारे इक्वल होते हैं, हाँ। जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो जहां जहां पे जेड बने वो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको ये बहुत ध्यान से याद रखना है
कि ये जो एंगल है इक्वल होते हैं। यह बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आता है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो जैसे हमने इंटरनल यानी कि आंतरिक कोण देखे, वैसे ही हम देखेंगे एक्सटीरियर यानी कि बाहरी कोण। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि वैकल्पिक बाहरी कोण, है ना। मतलब बाहरी कोण कौन सा हो गया? अब ये 1, ये 4, ये 6 एंड 7, ये सब क्या है? एक्सटीरियर एंगल हो गए, है ना। अब इनको जब जरा हम लिखते हैं, इनको जरा लिखते हैं, एक बार इसको जरा हटा देते हैं, इन सब चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से। हम पढ़ रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल में एंगल 1, जैसा कि हमने बताया अभी, एंगल 1 हो जाता है एंगल किसके? एंगल 7 के बराबर। क्योंकि हम बात करें अल्टरनेट की, इसलिए एंगल 1 हो जाएगा एंगल 7 के बराबर। फिर आता है आपका एंगल 4, एंगल 4 हो जाएगा एंगल 6 के बराबर। तो आपको याद रखना है कि एक तो जेड कंसेप्ट है और एक एक्सटीरियर एंगल कंसेप्ट है जो कि इक्वल होते हैं। ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, है ना। लगा मतलब आंतरिक कोण की बात कर रहा है ये, कंजिक्यूटिव आंतरिक कोण की, है ना। वो कौन कौन से होंगे? देखिए 3, ये है आपका इंटीरियर एंगल, और कंजिक्यूटिव बोल रहा है मतलब इसके सामने वाला ये वाला एंगल, है ना। तो 3 और 8 और 2 और 5 ये हो गए कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इसका इसकी थ्योरम क्या बोलती है कि जो दोनों कंजिक्यूटिव एंगल हैं उनका जो सम है वो होगा 180 डिग्री के बराबर, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं दूसरे वाले के लिए भी लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। आपको ये बात एकदम से याद रखनी है कि जो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दें आपको, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा आपका। अगर आपको कोई एक एंगल दे रखा है यहाँ पे, पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं हम। मान लो कि इस तरह से आपको दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल है आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री, है ना। और आपसे पूछा गया है ये वाला एंगल। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप करेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू इसका आंसर निकालिए। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो सीधे आप 120 डिग्री लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। आप देखिए पहले ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा आपका 180 माइनस 120, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना। ये एंगल 60 डिग्री हो गया। फिर आप ये वाला कंसेप्ट लगाइए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री, एक सेकंड, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो सॉरी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो आ जाएगा आपको 120 डिग्री, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और अभी आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हो गया आपका डिफरेंट एंगल, है ना। अब चलते जरा नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है? अब यहाँ पर एंगल के कुछ और टाइप हैं हमारे सामने, वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारे सामने राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है ना, समकोण, जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण। तो सीधी सी बात है, एक ऐसा एंगल जिसका जो कितना हो, 90 डिग्री का हो, है ना। तो 90 डिग्री का जो एंगल है उसको हम क्या बोल देते हैं? राइट एंगल। ये हो गया आपका राइट एंगल। फिर आता है आपका एक्यूट एंगल, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं तीव्र कोण। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसका एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। एंगल का जो उसका मेजर है कितना हो, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एक सेकंड, हाँ, 90 डिग्री से, ये हो गया आपका 90 डिग्री से कम, है ना। कैसे दिखाएंगे इसको? ऐसे, 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो आएगा एक्यूट एंगल। ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या बोलता है? जिसको बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण नाम ही अधिक है, 90 डिग्री से ज़्यादा जिसका एंगल होगा, कोण होगा, वो क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। तो जरा अधिक कोण बनाते हैं, है ना। अधिक कोण कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री से या 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है तो अधिक कोण हो गया। फिर आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल इज सेड टू बी रिफ्लेक्स एंगल इफ इट इज अ ग्रेटर देन ऑफ 180 डिग्री, है ना। अब इसको बनाते हैं, बोल रहा है कि 180 डिग्री का, 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो। एक सेकंड है, 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये आपका 180 डिग्री यहाँ पर होना था, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा है, मतलब कुछ इस तरह से। तो इस एंगल को कहेंगे आप रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं बृहत कोण। बृहत कोण याद रखिएगा,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका एंगल। अब चलते जरा नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ और एंगल है, जैसे कि है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर्स इज 90 डिग्री, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं पूरक, पूरक एंगल, इनको कहते हैं पूरक एंगल। पूरक एंगल का मतलब क्या होता है कि जिन ऐसे दो एंगल जिनका जो सम है, यानी कि जिनको हम जोड़ें तो 90 डिग्री आना चाहिए। जैसा इसका एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एग्जांपल लेते हैं इसका, कैसे ले सकते हैं। मान लो कि एक एंगल है आपका 45 डिग्री, है ना, तो इसका पूरक एंगल क्या होना चाहिए, वो भी 45 डिग्री होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का सम आएगा 90 डिग्री। मान लो कि एंगल है 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। इसके अलावा एक और होता है सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है, जिसको कहते हैं समपूरक, हिंदी में कहते हैं समपूरक एंगल, समपूरक कोण, है ना। उसमें जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जैसे दो समपूरक एंगल के बारे में बताते हैं हम, एक सेकंड इसको हटाते हैं जरा। हाँ, दो समपूरक एंगल बनाते हैं यहाँ पे। एक अगर आपका 60 डिग्री है तो उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। तो याद रखिए सप्लीमेंट्री 1 डिग्री है, और कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो वो है, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके लिए जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जो इंटरसेक्टिंग लाइन में जो बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन में मैंने आपको बताया था, इस तरह से अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, तो ये जो जो दो एंगल होते हैं, एक तो ये वाला एंगल और इसके सामने वाला, इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, है ना। इसके अलावा ये जो एंगल है, ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। तो आपको इसका भी कंसेप्ट का भी बहुत जगह पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लंबवत विपरीत कोण, विपरीत कोण, है ना, विपरीत कोण है, अपोजिट एंगल है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर बात करें हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आता है आपका इस तरह का क्वेश्चन, है ना, मतलब अगर किसी भी एक पॉइंट है, पॉइंट के आसपास इस तरह से लाइंस जा रही है ना, कितनी भी लाइंस हो सकती है, इसके बीच में एंगल बनेगा, जैसे कि थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, है ना। तो किसी पॉइंट के आसपास जितनी भी आपकी बोलना चाहिए लाइंस, रे जा रही है या लाइंस जा रही है, उनके बीच का जो एंगल का जो सम होगा, है ना, समेशन ऑफ ऑल एंगल, वो हमेशा 360 डिग्री होगा। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि एक पॉइंट के आसपास जितनी भी लाइन है उनका जो समेशन होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, है ना। दो तीन बातें अपन ने देखी, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलते जरा नेक्स्ट स्लाइड पे, चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, एक और कंसेप्ट है यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर, है ना। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ना, ये आपका एक मान लो कोई एंगल है ना, एंगल, ये एंगल है, ठीक है, मान लो ये 60 डिग्री है। तो अब यहाँ से एक ऐसी लाइन जा रही है, एक ऐसी लाइन जा रही है जो क्या कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अच्छा, इसका हिंदी में बोलूँ तो कोण समद्विभाजक, कोण को दो भागों में बराबर विभाजित करने वाले एंगल को, वाली लाइन को कहते हैं कोण समद्विभाजक। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं अपन कोण समद्विभाजक। ये क्या करती है, एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अगर ये 60 का है तो ये 30 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा। ठीक है, एक कंसेप्ट आपको ये याद रखना है। जितने भी कंसेप्ट बता रहा हूँ उनसे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, है ना। नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन की है, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, इसका सोल्यूशन करेंगे हम इधर, है ना। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आपसे पूछ रहा है कि बीच वाला जो एंगल है, ये जो बीच वाला एंगल है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, एक सेकंड, ठीक, यहाँ पे एक एंगल दे रखा है 135 डिग्री, यहाँ पे दूसरा एंगल दे रखा है 105 डिग्री, है ना। तो आपको बीच वाला एंगल बताना है। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी बताई थी, जिसके जिसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये जो एंगल है इसका और इसका जो समेशन है वो 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको ये एंगल निकालना है तो आप कैसे करेंगे, 180 माइनस 135, तो कितना आ जाएगा आंसर, 180 माइनस आपको लिखना है 135, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो गया 545, है ना। ये आंसर कितना हो जाएगा 45, मतलब ये एंगल कितना हो गया आपका 45।
है ना। एक सेकंड, इसको जरा, हाँ अब ठीक है। तो ये हो गया आपका 45। अब आते हैं अपन इस वाले एंगल पे, इसको भी कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे हो जाएगा, 180 माइनस 105, तो आंसर आ जाएगा आपका 75, है ना। तो ये एंगल हो गया आपका 75। अब आप देखिए कि ये एक पूरी लाइन है ना, तो पूरी लाइन का जो एंगल होता है वो टोटल कितना होता है, 180। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, 45 प्लस थीटा मान लो उसको, प्लस 75 इज इक्वल टू 180, है ना। इसको आप ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 120, है ना। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास में 60 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है ना। हर तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है दूसरा, वो करने की कोशिश करते हैं हम। इसको जरा मिटा देते हैं, एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब चलते हैं हम जरा इस क्वेश्चन पे, सेम चीज है, सेम चीज यहाँ पे करेंगे अपन। आपसे बोल रहा है कि ये वाला एंगल निकालना है आपको, ठीक है। ये तो और आसान क्वेश्चन है। आपको निकालना है ये एंगल, ठीक है, और 40 और 30 दे रखा है। तो मैंने आपको जेड कंसेप्ट बताया, तो देखिए ये जेड है, ये हो गया आपका जेड, ये जेड है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, तो ये 40 हो गया। फिर अगला जेड देखो, ये अगला जेड, उल्टा जेड, है ना, ये इस तरह से। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30, ये 30 डिग्री हो गया, है ना। तो अब ये जो टोटल एंगल है ये कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। भैया 70 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, है ना, हिंदी में बोल रहा हूँ, 70 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब ये पूरा जो है, मैंने बताया आपको कि पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे, 360, आपको शायद यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ कर देते हैं, 360 माइनस 70, है ना, आंसर हो जाएगा आपका 290, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 290 डिग्री। ये हमने दो क्वेश्चन करे, बहुत ही आसान आसान, इस तरह क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में एंगल से रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर सेशन को खत्म करते हैं। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आपको यहाँ पे निकालना है P प्लस, एक सेकंड, P प्लस Q प्लस R, इसको हटा देते हैं, हाँ। आपको P दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है, ये आपको निकालना है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। देखिए आपको दे रखा है, ये अगर P है तो मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये अभी इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये हो जाएगा 180 माइनस P, है ना। और ये हो जाएगा आपका 180 माइनस Q, है ना। अब देखिए हमने अभी अब वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़े, जिसमें क्या होता है, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल R इक्वल्स एंगल 180 माइनस P, है ना, 180 माइनस P प्लस एंगल 180 माइनस एंगल Q। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 180 180 हो गया 360, ये P माइनस का और ये Q माइनस का इधर जाएगा तो आ जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। तो इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन है क्या, हाँ एक। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड दे रखा है, एक्स वाई जेड, तीन एंगल दे रखे हैं अलग अलग, और आपसे आपको दे रखा है वाई और जेड का रेशियो, यहाँ पर देख सकते हैं अपन वाई और जेड का रेशियो, जो कि है 4:8, है ना। और आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, इसको कुछ ऐसे करेंगे, देखिए आपका पता होना चाहिए कि जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया वाई, है ना। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये वाई तो ये भी वाई। फिर आपको पता है कि ये दोनों एंगल का जो समेशन है वो 180 डिग्री होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आपको इसका रेशियो दे रखा है, तो इस रेशियो को जरा कन्वर्ट करो। तो इसमें के ले लो आप, एक के कांस्टेंट ले लो, 4k प्लस 8k इक्वल्स 180 डिग्री हो गया, है ना। वाई रेशियो जेड दे रखा है ना। इसके बाद आप यहाँ पे से k की वैल्यू निकालोगे तो k की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइड बाय 12, जो कि हो जाएगी आपकी 15, है ना। तो k की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब k की वैल्यू आ चुकी है तो एंगल y की वैल्यू निकाल सकते हो, एंगल y है 4k,
तो हो जाएगा आपके पास 4 × 15, आंसर आ जाएगा 60। इसके अलावा z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। z है आपका 8k, है ना, 8k हो जाएगा 8 × 15, ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब आपको y और z की वैल्यू मिल चुकी है, आपको चाहिए x की वैल्यू, कैसे निकालोगे? फिर से वही चीज, ये देखिए आप y की वैल्यू है आपके सामने 60 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों का जो समेशन होता है वो 180 डिग्री होता है, पहले भी बात कर चुके हैं, ये 50 बार आएगा, बार बार आएगा कि इन दोनों का समेशन 180 डिग्री होता है, आपको याद रखना है। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 60 180 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। तो आंसर हो जाएगा x तो हो गया 120, y हो गया आपके पास में 60 और z हो गया आपके पास में 120 डिग्री, है ना। ये तीनों के आंसर हमारे पास आ चुके हैं। इस तरह से हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आज के सेशन में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था पॉइंट, लाइन और एंगल, है ना। पॉइंट, लाइन और एंगल के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो आज अपन ने देखे, है ना। इससे रिलेटेड इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसके कंसेप्ट पूरी जियोमेट्री में यूज होते हैं, तो इसके कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी था। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पॉलीगन, है ना। तो पॉलीगन पे हम दोनों वीडियो लेके आने वाले, बेसिक का भी और एडवांस का भी, है ना। पॉलीगन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो बने रहना आप अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, बांटेंगे ढेर सारा प्यार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पॉलीगन वाले टॉपिक में। धन्यवाद।